हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमित किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं विमेंस एशिया कप 2024 का मैच नंबर 12 जो कि खेले जाने वाला है श्रीलंका विमेंस वर्सेस थाईलैंड विमेंस के बीच में। थाईलैंड पहला मैच जीती थी बट दूसरा मैच हार गई और वो बड़ी हार थी अगेंस्ट बांग्लादेश। वहीं श्रीलंका ने तो रौंद डाला मलेशिया को बुरी तरीके से। 184 बनाए थे, जहां 119 अकेले श्रीलंकन कैप्टन चमारी अटापट्टू के थे और 40 रन पे ऑल आउट किया था मलेशिया को। 144 रन से मैच जीत के आ रहे हैं और कंफर्म कर चुके हैं अपनी टिकट फॉर द सेमीफाइनल्स। बट थाईलैंड को ये मैच जीतना होगा और बड़े मार्जिन से जीतना होगा अगर सेमीफाइनल का टिकट कटवाना है ग्रुप बी से, क्योंकि बांग्लादेश और जो उनके साथ मलेशिया वाला मैच है उससे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप खुद कैसा खेलते हैं। आप अपने आप की खुद की हेल्प कर सकते हैं, ये मैच जीते बड़े मार्जिन से तो क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन चुका है इस मैच के लिए। ग्रुप ए भी ऐसे ही तगड़ा फंसा था जहां थ्री वे ट्रैफिक था, सेम गोज विद ग्रुप बी जहां थ्री वे ट्रैफिक है। यहाँ पे आपको लगभग 50% टीम दिख गई होगी। कंप्लीट टीम आपको मिलेगी पूरे एनालिसिस वीडियो में। 8 से 10 मिनट दीजिए, क्वालिटी कंटेंट देख करके जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की, जहाँ सबसे पहले देखेंगे मैच प्रीव्यू, जहाँ है बात जो मैं आपको बता चुका हूँ। श्रीलंका 2 में से 2 मैच जीत के ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। थाईलैंड पहला मैच जीती थी मलेशिया के अगेंस्ट, बट दूसरा मैच हार के आ रही है बांग्लादेश से, तो इनके लिए मस्ट विन मुकाबला है। देन बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, अबाउट सेक्शन में मिलेगी। कोई भी हेल्प चाहिए, बस स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट सर्च करो, हेल्प में जाओ, आराम से हेल्प मिलेगी। बहुत सब्सक्राइबर्स हैं हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम 2.5 के सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है और गिव अवे आने वाला है, इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क है। जिस दिन 2.5 के सब्सक्राइबर होगा उस दिन एक बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे होने वाला है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले देखेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा श्रीलंका का स्क्वाड, जिनकी कप्तान है चमारी आटापाटू। तो आप चाहें तो लेफ्ट में स्क्वाड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं श्रीलंका का। अब मैं आ रहा हूँ राइट में, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे इनकी जो थाईलैंड है, इनकी जो पूथा वोंग है, इनकी कैप्टन इस टीम का स्क्वाड। टीम अच्छी है, खेलती अच्छी है, बट सिनेरियोज अगर आप देखें तो कभी रन नहीं बन रहे, कभी विकेट जल्दी गिर रहे हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन चीज़ हो रही है। बट थाईलैंड ने इंप्रेस किया है अपनी फील्डिंग से। आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि बहुत अच्छी फील्डिंग की है थाईलैंड ने इस टूर्नामेंट में, और मिसफील्ड जो कि हमें हद देखने को मिली वो सबसे कम देखने को मिली थाईलैंड से। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नथाया दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए नानाफत के साथ इन थाईलैंड, और उसके बाद 3 नंबर पर सुवानंद दिखेंगी आपको। देन 4 नंबर पर दिखेंगी एन खोचारॉन किया। देन उसके बाद आपको माया दिखेंगी, पी माया। देन चांदिका शुतिरोंग दिखेंगी। देन रोजेनॉन खाहेओ। देन ओनिचा तिरुपचा। देन सुलिमोरी लायोमी। एंड देन आपी सारा सुवान चोराथी। तो यह है थाईलैंड की डिफिकल्ट नेम वाली प्लेइंग 11 जो कि खेलते हुए नजर आ सकती है इन दिस मैच। नथिंग टू लूज़ मैच है, बट पूरी जान लगा के खेलना पड़ेगा। श्रीलंका को हराना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो इनने डेब्यूटांट खिलाई है, 15 साल की वो लेग स्पिनर है, जिनने गजब के 3 विकेट लिए थे अगेंस्ट मलेशिया। 40 रन पे ऑल आउट किया था। 144 रन से हराया था मलेशिया को। 119 तो अकेले हमारी अटापट्टू बना के गई थी, तो उनसे भी 79 रन से हार गई थी मलेशिया। तो आप सोचिए क्या बेहतरीन सिंगल हैंडेडली मैच जीता था सिर्फ दो प्लेयरों के बदौलत, चमारी अटापट्टू एंड दैट लेग स्पिनर, जो कि आपको यहाँ पे दिखेंगी। मैं आपको नाम बताऊंगा जब उनका नाम दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करेंगे प्लेइंग 11 से। तो विश्व गुणरत्न दिखेंगी ओपनिंग करते हुए चमिका चमारी अटापट्टू के साथ। फिर एच समरा विक्रमा दिखेंगी आपको। देन दिखेंगी काविशा दिलहारी। उसके बाद आपको दिखने वाली नीलाशी डी सिल्वा। देन अनुष्का संजीवनी, आमा कंचना। देन इनोशी प्रियदर्शनी। देन कावेदी दिखेंगी, यही है वो प्लेयर जिनने 3 विकेट लिए थे। देन सचिनी निसाला। तो बहुत अच्छे लेग स्पिनर्स इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लस अभी श्रीलंका 1-2 साल में ट्रांजिशन से गुजरेगी, जहाँ हमारी आटापट्टू नहीं दिखेंगी क्योंकि रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है। तो इनको अपनी न्यू टीम बिल्ड करनी पड़ेगी इस T20 वर्ल्ड कप के बाद में। मोस्टली इस साल के एंड तक तो ज़रूर खेलेंगे आटापट्टू, बट उसके बाद ये टीम पूरे यंगस्टर से भरी हुई है, तो उनको ग्रूम करना भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है श्रीलंका के लिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्टैट्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पे थाईलैंड से, जिनकी तरफ से एक भी हाफ सेंचुरी अभी तक नहीं आई है। जैन नाथाया बना चुके हैं 2 मैचेस में 58 रन, 40 रन का हाई स्कोर। देन नाथाफत 2 मैचों में 40 रन बना चुकी हैं, 40 रन का हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगी फैनी टामाया, 2 मैचों में 32 रन, 29 है इनका हाई स्कोर। देन रोजी नैन
दो मैचों में 26, दोनों मैच में बनाए 13-13 रन। देन सुहानंद दिखेंगे आपको दो मैचों में 17 रन के साथ, 14 है इनका हाई स्कोर। देन सुलेफॉन दो मैचों में 17 रन, 17 है इनका हाई स्कोर। देन थिपाचा ने बनाए हैं दो मैचों में 10 रन, 9 है इनका हाई स्कोर। तो बैटिंग काफ़ी ख़राब है थाईलैंड की, ये यहाँ से पता चलता है। बट 134 पे भी इनने डिफेंड करके मलेशिया को हराया था। तो इनके लिए 130 टू 140 एक विनिंग टोटल हो सकता है, क्योंकि इनकी ताकत है इनकी बॉलिंग। जहाँ पूथावोंग इनकी कैप्टन है, 2 विकेट ले चुकी हैं। देन ओनीचा के नाम पे 2 विकेट हैं, चानीदा के नाम पे एक सफलता है, नथाया के नाम पे एक सफलता है, सुलेपॉन को एक विकेट मिल चुका है, एंड पेनिता को भी मिली है एक सफलता। तो ये है थाईलैंड का स्टैट्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, जहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। चुनिंदा 3 से 4 मैक्सिमम प्लेयर हैं जिनको हमें अपने टीम में रखना है, उसके अलावा ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं श्रीलंकन प्लेयरों के प्लेयर स्टैट्स। जहाँ चामारी आटापटू लीडिंग रन स्कोरर तो पूरे टूर्नामेंट की बन चुकी हैं, 2 मैचेस में 131 रन, 119 हाई स्कोर, एक शतक जड़ चुकी हैं। जैन हर्षिता समरा विक्रमा 2 मैचों में 59 रन, 33 इनका हाई स्कोर। फिर आएंगी आपको दिखेंगी विश्मी राजपक्सा गुनारत्ने, 2 मैचों में 52 रन के साथ 51 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन अनुष्का संजीवनी, इन पे मैं बैट कर रहा हूँ इस मैच में, ऑलरेडी कैप्टन बना चुका हूँ मैं मल्टीपल टीम्स में। 2 मैचों में 31 रन, 31 है इनका हाई स्कोर। देन काविश का दिलहारी 2 मैचों में 12 रन, 12 है इनका हाई स्कोर। देन हासिनी परेरा 1 मैच में 1 रन, और बेस्ट था 1 रन का, क्योंकि बैटिंग ही नहीं आई थी अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि चमारी आटापट्टू ने जब पारी खेली थी उसके बाद किसी और की बल्लेबाजी आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ताकत इनकी बॉलिंग में भी बढ़ चुकी है, 3 चेंजेस किए थे मैच जीतने के बाद भी। तो 3 विकेट ले चुकी है शाहिनी, 3 विकेट ले चुके हैं ईरानशी, 3 सफलता है काविश्का के नाम पे भी। 2 विकेट मिले हैं काव्या एंड उदशिका को, और एक एक विकेट मिले हैं सचिन, आपको सचिनी दिखेंगी, आमा दिखेंगी, सुगंधिका दिखेंगी एंड चमारी आटापटू, इन सबको मिले हैं एक एक सफलता। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स का। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे रागिनी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम का क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो सीधी सीधी बात है, श्रीलंका अगर बैटिंग करेगी तो पिच एंड कंडीशंस का ही तेल लेने, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है। चमारी अटापट्टू जो फ्रंट फुट क्लियर करके हिट मार रही है ना भाई, मज़ा आ गया था देख के। लास्ट के 5 ओवर में 68 रन बनाए थे श्रीलंका ने, जो कि आप, मैं जब मैच देख रहा था मुझे लगा था मैक्सिमम 160, बट जैसी चमारी अटापट्टू की हाफ सेंचुरी और उनने जो एक्सेलरेटर पे पाँव रखा, रुकने का नाम ले लिया, जो फ्रंट फुट क्लियर करके छक्के मारे, पता चल गया कि इनके पास हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी उनके ऊपर कि वो हिटिंग नहीं कर सकती हैं, बट उनने जो अपना गेम इंप्रूव करके आई हैं, ऐसे एज पे, ऐसे करियर के स्टेज पे जहाँ पे रिटायरमेंट के क्लोज हैं, बट वहाँ भी इंप्रूवमेंट करके आई हैं, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, श्रीलंका बैटिंग करेगी तो एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। वहीं थाईलैंड बैटिंग करेगी तो अटकी हुई नजर आएगी, क्योंकि 2 लेग स्पिनर तंग कर जाएंगी थाईलैंड की टीम को। बाकी उनके सामने भी पिच कितनी भी अच्छी हो, वो स्पिनर को ही हाथ से नहीं पड़ पाएंगे, तो पिच का कोई लेना देना नहीं रहेगा। प्लेन ट्रैक पे भी, स्पिन ट्रैक तो चाहिए ही नहीं, प्लेन ट्रैक पे भी लेग स्पिनर स्पिन करता है, तो थाईलैंड फंस सकती है स्पिनर से। लगभग अगर श्रीलंका बैटिंग करेगी तो फिर 170 180 बनाएगी। थाईलैंड 100 तक को तो रन बनाने का दम रखती ही है, बट बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं बना पाए, तो श्रीलंका के अगेंस्ट 100 रन बनाना मुझे और भी मुश्किल नज़र आ रहा है थाईलैंड का। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ पे आपको 2 विकेट कीपर दिखेंगी, संजीवनी एंड खोतारचा। फिर 2 बल्लेबाज देखने को मिलेंगे आपको, एच मालिनी एंड राजपक्सा। 4 ऑलराउंडर्स दिखेंगे, चामारी आटापट्टू, दिलहारी, देन बहुताचा एंड सुल्ताना, एंड देन 3 बॉलर्स दिखेंगी श्रीलंका की। तो इस टीम के साथ आप उतर सकते हैं। कैप्टन की 2 चॉइस है, चामारी आटापट्टू एंड सुल्ताना, एंड वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगी आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होंगी। एस ध्यान से देखेंगे तो घिमानी दिखेंगे आपको, एन खोताचा दिखेंगे, जो कि ग्रैंड लीग में ऊपर वाइस कैप्टन की चॉइस है। बात करेंगे स्मॉल लीग की, तो यहाँ पे आपको एक विकेट कीपर दिखेंगे संजीवनी, 2 बल्लेबाज दिखेंगे जो कि मलारी है, एंड देन राजपक्सा है, 5 ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, जहाँ पे चमारी आटापट्टू, कांचना दिखेंगी, आपके पोथाचा दिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे के दिल्हारी भी दिखेंगे, एंड देन बॉलर्स में अगेन तीनों सेम बॉलर्स रखे हैं मैंने दोनों टीम्स में। कैप्टन की अगर आप 2 चॉइस देखेंगे तो यहाँ पे के दिल्हारी दिखेंगी और दूसरी दिखेंगी संजीवनी। मैंने बोला है, मैंने इन पे बैट किया अच्छा खासा। वाइस कैप्टन की चॉइस फिर से बुथाचा दिखेंगी, एंड आपको एच यहाँ पे समरा विक्रमा दिखेंगे। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, ये लास्ट लीग स्टेज मैच है, इसके बाद 2 सेमीफाइनल के मैचेस हैं, और फिर एक फाइनल देखने को मिलेगा हमें विमेंस एशिया कप के 9वें एडिशन का, जहाँ ऑलरेडी 7 बार टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी है, एक बार श्रीलंका जीती है, तो डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ही है। तो हम रिक्वेस्ट क्या पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे कि इंडिया वेमेंस टीम वापस से इस ट्रॉफी को लिफ्ट करे। तो आने वाले तीनों मैचेस का एनालिसिस ज़रूर से देखिएगा, फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 3 T20 3 वनडे सीरीज़ का भी एक्शन पैक्ड आएगा एनालिसिस। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।